फौज, सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगे में खुसूसी शिरकत के मौके पर पाकिस्तान दुश्मनों को दो टोक पैगाम। कहा, दहशत गर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम खम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जिन्होंने इस दीन को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाया उनको जवाब देना पड़ेगा। कहा, पाकिस्तान मदीना के बाद कलमे पर बनने वाली दूसरी रियासत है। पाकिस्तानी फौज शुहदा की फौज है जिसका नारा ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह है। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल किया, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडे से कानून के मुताबिक निमटा जाएगा। शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आएगा। अफगानिस्तान से बाहर न जिहाद न जंग की इजाजत है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा का वाज़ेह पैगाम सामने आ गया। बैरून मुल्क हमलों के खिलाफ तालिबान अरकान को खबरदार किया और कहा कि अगर कोई जिहाद के मकसद से अफगानिस्तान से बाहर जाता है तो उसे जिहाद नहीं कहा जाएगा, ये जंग होगी, जिसके लिए भी अमीर ने मना किया है। हिबतुल्लाह अखुंज़ादा का पैगाम अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद के जरिए सामने आया। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? असेंबलियों की तहलील में 2 दिन से भी कम वक्त बाकी रह गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कह दिया कि 9 अगस्त की रात 12 बजे असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। असेंबलियों के खात्मे का वक्त करीब से करीब तर, लेकिन अभी तक निगरान वजीर आजम के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई। हुकूमती इत्तेहादियों की निगरान वजीर आजम के लिए मुख्तलिफ मौक़े पर मुशावरत हो चुकी। ज़राए के मुताबिक अब तक सामने आने वाले नामों में हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक जज का नाम ज़ेर गौर आया है। हफीज शेख पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अदवार में वजीर खजाना रह चुके। साबिक जज के नाम पर मुशावरत हुई लेकिन नाम सामने नहीं आया। इससे पहले मीडिया में सामने आए नून लीग के वजीर इसहाक डार और रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी हतमी मशावरत के नामों में शामिल नहीं। MQM ने गावन हसन कामरान टिस्सोरी का नाम तजवीज़ कर दिया। तोशा खाना केस में 3 साल सजा काटने के लिए अटक जेल में कैद। चेयरमैन PTI से वकील नईम पंजोथा की मुलाकात के बाद नईम पंजोथा ने मीडिया को बताया कि जेल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में 1.25 घंटे मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI ने बताया कि उन्हें क्लास C में रखा गया है। छोटा सा कमरा दिया गया है जिसमें ओपन वॉशरूम है। कमरे में दिन में मक्खियां, रात में कीड़े होते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकालतनामे पर दस्तखत करवा लिए हैं। अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। फैसला कलअदम करार देने और ट्रायल दोबारा शुरू करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने PTI चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद कर दी। बयान जारी किया कि इलेक्शन कमीशन में आज इस मौजू पर न कोई इजलास हुआ न ही ये मौजू ज़ेरे गौर आया। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ओके, फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो हाँ रेगुलमेंट वो चैलेंज जो यार बना जी सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी, सारे वो मुराद से सब तो ज्यादा करता। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ।
रहनुमा PTI शमशान बुखारी की 9 मई की मनसूबाबंदी से मुतालिक मुबैना गुफ्तगू अता तारिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवा दी। मुबैना ऑडियो में शमशान बुखारी ने बताया, कोर कमेटी में फैसला हुआ कि एहतजाज फौज के खिलाफ होगा। साबित हो गया कि सानहे 9 मई एक सोचा समझा मंसूबा था। वो शफकत महमूद और शमशान बुखारी को 9 मई का हिस्सा न बनने पर सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए बोले, आप सर्टिफाइड चोर साबित हो चुके हैं, आप जेल गए हैं, ससुराल नहीं कि 24 घंटे में ही सहूलियात की दरखास्तें करने बैठ जाएं। कमसिन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद करने वाली मुल्जिमा सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम जमानत खारिज होने पर अदालत से गिरफ्तार। तफसीली फैसले में अदालत ने करार दिया कि रिजवाना की तिब्बी रिपोर्ट तशद्दुद के इल्जाम को सपोर्ट करती है। मुकदमे में सोमिया आसिम पर लगी दफात नाकाबिल जमानत है। जमानत कब्ल गिरफ्तारी के रिलीफ का दायरा इख्तियार महदूद है। जमानत गैर मामूली सूरत हाल में दी जा सकती है जो मौजूदा केस में दिखाई नहीं देती। मौजूदा सूरत हाल में तफ्तीश में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। समाअत के बाद जमानत खारिज करते हुए जज ने कहा, मुल्जिमा को कमरा अदालत से बाहर ले जाएं, इनके लिए मुश्किल है, वो इनके कोलीग की अहलियां हैं, लेकिन जहां इंसाफ की बात होगी तो उन्हें इंसाफ करना है। प्रोसिक्यूशन से मुकालमे में जज फर्रुख फरीद बलोच ने रिमार्क्स दिए कि सच तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए, शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, दबाव न लें, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद की तफ्तीश करने वाली JIT के सामने मुल्जिमा सोमिया का रिजवाना पर तशद्दुद और घर पर मुलाजमा रखने से इनकार। बयान में कहा कि बच्चे को स्किन एलर्जी थी। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमा से तफ्तीश के लिए JIT में तौसी कर दी गई। मजीद 3 अफसरान शामिल कर लिए गए। JIT गिरफ्तार मुल्जिमा से तफ्तीश के लिए टीम भी तश्कील देगी। लाहौर के जनरल अस्पताल में बच्चे का इलाज करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अल-फरीद जफर ने बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र किया था, जिसके बाद सिविल जज की बीवी के खिलाफ दर्ज FIR में तशद्दुद की दफात शामिल की गई थी। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा है कि रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 13 दिन ICU में रहने के बाद रिजवाना को अस्पताल के प्राइवेट कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। चीन ताउन के नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में मुश्किल वक्त का सामना किया, उन्हें यकीन दिलाता हूं कि मुश्किल वक्त गुजर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मारूफ चीनी बैंकों और कंपनियों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा, तरीक़ेकार आसान कर रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम किया है। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CPEC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। हजारा एक्सप्रेस के अलमनाक हादसे में रहीम यार खान का रिहायशी 6 बच्चों का बाप नूरुद्दीन भी जिंदगी की बाजी हार गया। नूरुद्दीन सादिकाबाद में किराना स्टोर चलाता था। दिल के आरिज़े में मुब्तला हुआ तो बेटों ने दुकान संभाली और वालिद को इलाज के लिए कराची भेज दिया। कराची पहुंचकर इलाज शुरू ही करवाया था कि बच्चों ने फोन पर बताया कि किराना स्टोर के बिजली का बिल 20,000 रुपए आ गया है। परेशान बाप ने इलाज अधूरा छोड़ा और वापसी की टिकट कटा ली, लेकिन जिस ट्रेन पर बैठा वो बदकिस्मत ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। नूरुद्दीन के करीबी रिश्तेदार का कहना है कि मुतवफ़ी की जेब में 70,000 रुपए भी थे जो घर वालों को नहीं मिले। हैदराबाद की रिहायशी शरीफा बीबी के लिए सिर्फ आधे घंटे का सफर जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। रिश्तेदार खातून की इयादत करने के लिए टंडो आदम से नवाबशाह जाने वाली खातून ट्रेन हादसे का शिकार होकर चल बसी। खानदान की दीगर 2 खवातीन भी हादसे में जान बहक। मैयत घर पहुंचने पर रिक्कत आमेज मनाजिर।
हम चूंकि इस वक्त हादसा के ऊपर मौजूद हैं, तो जो हमने इस वक्त यहाँ पर चीज देखी है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक जो एक से दूसरे को जोड़ने के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए जो वॉशर इस्तेमाल होती है, वो वॉशर जो आप देख सकते हैं ये महज 1 इंच का इसके ऊपर लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है और अंदर का जो पीस है ये लकड़ी का है, जबकि ये पूरा का पूरा जो पीस होता है जो कि ट्रैक को मिलाने के लिए होता है ये लोहे का लगाया जाता है। अब इसके ऊपर जब टनों वजनी ट्रेन गुजरी है तो आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी का पीस था ये अलग हुआ है और ये जो ज्वाइंट हैं ये एक दूसरे से टूट गए हैं। हजारा एक्सप्रेस हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हादसे की जगह लाइन को जोड़ने वाली फिश प्लेट्स नहीं थी, टूटी पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबे की जिम्मेदारी भी बनती है। हादसे के शिकार इंजन के व्हील भी खराब थे। तखरीबकारी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। इब्तिदाई रिपोर्ट में 6 अफसरान के दरमियान इत्तेफाक नहीं है। रेल की पटरी जोड़ने वाली जगह को फिश प्लेट की जगह लकड़ी से जोड़े जाने का इंकशाफ जियो न्यूज ने गुज़िश्ता रोज ही कर दिया था। कल एक बड़ा खौफनाक रेलवे का हादसा हुआ है जिसमें 30 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन असल जिम्मेदारी है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मसाइल हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने हज़ारा एक्सप्रेस हादसे को वसाइल की कमी का शाखसाना करार दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा हादसे की तहकीकात जारी हैं, वजूहात का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नवाब शाह ट्रेन हादसे के मुतासरीन की माली मुआवनत का ऐलान। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फी कस 10 लाख रुपए, ज़ेर इलाज जख्मियों को 2 से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सांगढ़ के करीब हादसे का शिकार हज़ारा एक्सप्रेस की बोगियाँ ट्रैक से हटा दी गई। डाउन ट्रैक से ही 2 तरफा ट्रैफिक रमा दमा, मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोकी गई ट्रेनों की रवानगी शुरू। पीसीबी ने साबिक कप्तान इंजमामुल हक को कौमी क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया। वर्ल्ड कप और एशिया कप की टीम मुंतखब करेंगे। पहला हदफ अफगानिस्तान से सीरीज के लिए स्क्वाड का सिलेक्शन होगा। इंजमामुल हक दूसरी मरतबा कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर के फराइज अंजाम देंगे। इंजमामुल हक 2016 में चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं। उनकी मुंतखब टीम ने 2017 में सरफराज की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आसिफ जरदारी और फरियाल झालपुर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस वापस कराची मुंतकिल। कराची की बैंकिंग कोर्ट को केसेस की दस्तावेजात मौसूल। ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद ने ECL से नाम खारिज करने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है, नाम ECL से निकाला जाए। जाली बैंक अकाउंट केसेस नवंबर 2019 में नैब कोर्ट इस्लामाबाद मुंतकिल किए गए थे। मुल्जिमान पर 4 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतअद्दिद इल्जामात लगाए गए थे। 7वीं मरदमशुमारी के नताइज का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14 लाख 99,431 तक पहुँच गई। आबादी में इजाफे की शरह 2.55% है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख से तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा की 4 करोड़ से जायद, सिंध की 5 करोड़ 56 लाख से जायद और बलोचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख से भी बढ़ गई। सरकारी मरदमशुमारी में कराची की आबादी 2 करोड़ 3 लाख 82,800 से जायद है, जिसमें 5 साल के दौरान 43,57,987 अफराद का इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, आर्टिकल 19 को पेमरा बिल में डालने का मतलब आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाना है। नई तजावीज़ भी आ रही हैं, बेहतर है आइंदा हुकूमत इस बिल को देखे। मुख्तसर वक्त में बिल पर फैसला करने से बेहतर है इसे तफसील से देख लिया जाए। बिल पर तमाम अरकान स्टेक होल्डर्स की राय का एहतराम करते हैं। सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से बिल वापस लेने की शदीद मुखालिफत।
सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन बिल पर आलमी सोशल मीडिया कंपनीज का वजीर आजम शहबाज शरीफ से खदशात का इजहार। अपनी नुमाइंदा तंजीम एशिया इंटरनेट कोएलिशन के जरिए एहतजाजी मुरासला भेजा। मुरासले में नए कानून साजी, पैका एक्ट में आने वाली तरमीम और ऑनलाइन मवाद की ब्लॉकिंग पर तहफुजात का इजहार किया गया और कवानीन को मुबहम और IT सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी में रुकावट करार दिया। खत में लिखा कि इंटरनेट कोएलिशन शफाफ रेगुलेशन के हक में है, लेकिन कानून साजी कंपनीज के ऑपरेशन जारी रखने के फैसले पर नजरसानी का सबब बन सकती है। तंजीम ने मजीद लिखा कि वजारत कानून और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टेक होल्डर्स के तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी के बावजूद हकीकी मुशावरत का अमल ना तो काबिल एतमाद साबित हुआ और ना ही शफाफ। IMF के पास गए तो कहा गया कि पिछली हुकूमत के वादों पर अमल दरामद करें, फिर बात आगे बढ़ेगी। मईशत को दम तोड़ता छोड़ जाते तो सजा आवाम को मिलती। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी सियासी कुर्बानी से मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। ताले आजमा ने कौमी एजेंडे को जाती एजेंडा करार दिया। नवाज शरीफ को नाअहल किया, जिसकी सजा पाकिस्तान को मिली। चेयरमैन PTI को गुड सी यू कहा गया, काश हमें भी कहा जाता। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि साबित हो गया 9 मई के वाक़यात सोची समझी साजिश थी। अगर 9 मई के वाक़यात फितरी रद्दअमल था तो दोबारा गिरफ्तारी पर ये वाक़यात क्यों न हुए। कौम ने इमरान खान को सजा मिलने और नाअहल होने पर भी हमदर्दी का इजहार नहीं किया है। इसी तरह आपका एक और अदारा PIA जो पिछले 14 माह से मेरी जिम्मेदारी है, मैंने बड़ा जोर लगाया ईमानदारी से कि किसी तरह ये चल जाए। PIA वालों ने भी जोर लगाया, इसने नहीं चलना। ये मैंने डंके की चोट पर सबको बताया, इसको बदलना पड़ेगा। बहुत जोर लगाया कि PIA चल पड़े, PIA नहीं चलने वाला। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी साद रफीक ने हाथ खड़े कर दिए, हल भी बता दिया। बोले प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाए, जरूरी सरमायाकारी लाई जाए। एयरलाइन को चलाने के लिए वही करना पड़ेगा जो दूसरे ममालिक की एयरलाइंस कर रही हैं। PIA भी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, आज इसकी हालात काबिल अफसोस हैं। शौहर से बीवी की मुलाकात से रियासत को क्या खतरा है। दरख्वास्त गुजार चौधरी परवेज इलाही की बीवी है, उसका तो ख्याल करें। परवेज इलाही से जेल में अहलिया की मुलाकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस राहील कामरान का सवाल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से कल जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रियासत को नजरबंद करने का इख्तियार है और रियासत ही का कानून है कि रिश्तेदारों को मुलाकात की इजाजत है। सरकारी वकला ने बताया कि मुलाकात के लिए कोई बाकायदा दरख्वास्त नहीं दी गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि MQM मुश्तरका वफादात काउंसिल से मंजूर मरदमशुमारी से मुतमईन नहीं। MQM ने मरदमशुमारी की गलत रिपोर्ट को जितना मुमकिन था ठीक करने की कोशिश की है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वो इस मरदमशुमारी को कबूल नहीं करते। मरदमशुमारी में पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने बंदरबांट की है। MQM ने कराची की सौदेबाजी की है। कराची में नॉर्थ रिंग बाईपास MD कट के करीब डंपर और कोस्टर में तसादुम में एक बच्चे और खातून समेत 4 अफराद जाम बहक, 16 जख्मी। पुलिस के मुताबिक कोस्टर में मौजूद अफराद पिकनिक की गरज से फार्म हाउस जा रहे थे। हादसा तेज रफ्तारी की बिना पेश आया। जाम बहक और जख्मी अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में खातून पर तेजाब फेंकने का मुलजिम शोहर निकला, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खातून ने पुलिस को बताया था कि काले रंग की चादर से मुंह छुपाई खातून उस पर तेजाब से हमला करके फरार हुई। पुलिस का कहना है कि वाक़े को मकान मालिक और किराएदार के झगड़े का रंग देने की कोशिश की गई। वाक़या गैरत के नाम पर हमले का शाखसाना लगता है। गवर्नर
गवर्नर सिंध कामरान टिस्सूरी ने सिंध प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बिल पर एतराज लगाकर सिंध हुकूमत को वापस कर दिया। गवर्नर सिंध का कहना है कि आइन के आर्टिकल 142 के तहत इस मामले पर कानून साजी वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। बिल की बाज़ शिक़ें आलमी इदारे सेहत के ज़ाब्ते अखलाक से मुतसादिम हैं। मुजव्वज़ा बिल मंजूर होने की सूरत में दूध इंडस्ट्री और गैर मुल्की सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल और वजारत बैनुल सूबाई राबिते में मुशावरत के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर कानून साजी की सिफारिश। नॉर्वे कप की रनर अप पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप में फाइनल तक नाकाबिले शिकस्त रही। फाइनल में नॉर्वे से शिकस्त हुई। और रमीज राजा छुपे रुस्तुम निकले, फैंस को हैरान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान रमीज राजा श्रीलंकन गुलकारा के साथ मकबूल भारतीय गीत बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चे।